अपने आप को विश्वगुरु कहकर छाती पीटने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके डोनाल्ड माय फ्रेंड के देश में उनकी ऐसी इज्जत होगी कि जिसे पूरी दुनिया देख रही होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वक्त बीजेपी और आरएसएस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां उसे न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी विरोध का सामना करना पड़ा है। चारों तरफ से खिलाफत की आवाजें गूंज रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, कर्नाटक में आरएसएस पर अप्रत्यक्ष बैन के बाद अब अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है कि संघ पर बैन लगाया जाए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आरएसएस को बैन करने की मांग अमेरिका में जोरों शोरों से उठ रही है। दरअसल अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, आयोग ने मोदी जी के डोनाल्ड माय फ्रेंड की सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने की भी सिफारिश कर दी है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यानी आयोग का साफ कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार आरएसएस सदस्यों को अमेरिका किसी भी हाल में आने नहीं देना चाहता। यानी जिस बात को दरकिनार करते हुए पूरी भाजपा और आरएसएस दोहरा बयान देते हैं, विदेशों में जाकर अपनी वाहवाही बटोरते हैं, उसी के आधार पर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने बीजेपी और आरएसएस के ढकोसलेपन की धोती खोल दी है। आयोग ने बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि भारत में आरएसएस से जुड़े कुछ सहयोगी संगठन मुस्लिम और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन में शामिल है। लिहाजा ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाना चाहिए। आपको बता दें, पाकिस्तानी मूल के महमूद का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका के दौरे से कुछ दिन पहले आया है। मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको और उनके संगठन को बैन करने की मांग बड़ी तेज उठने लगी है। और इत्तेफाक देखिए कि अमेरिका से पहले कनाडा से भी इस तरह की मांग ने जोर पकड़ा था। अगस्त में ही कनाडा के कुछ सांसदों और नागरिक संगठनों ने सरकार से आरएसएस को आतंकवादी सूची में डालने और देश में प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दरअसल कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स फेडरल ने सरकार से मांग की कि वहां फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख को देश में आने से रोकने और कनाडा में आरएसएस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक ये इस संगठन की पुरानी मांग रही है, जिसे उसने आरएसएस प्रमुख के कनाडा दौरे से पहले फिर से दोहरा दिया है। और मांग सिर्फ कहकर नहीं, बाकायदा कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर की गई है कि वो अगस्त के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले इस मामले में कार्रवाई करें। बहरहाल कनाडा के बाद अब मांग जिस तरीके से अमेरिका से उठ रही है वो बेहद चिंता की बात है बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके 56 इंची छाती के दावे पर थिरकने वाले जिस तरह से ट्रंप और मोदी के दोस्ताने पर मचलते थे, उन्हें अब बहुत ज्यादा तगड़ा करंट लगने वाला है। अमेरिकी धार्मिक आयोग ने महमूद और मिल्स की टिप्पणियों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, जिस पर महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। आरएसएस के एक व्यापक संगठन है जिसके कुछ सहयोगी संगठनों पर ईसाइयों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप लगे हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी आयोग ने मार्च में जारी अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों को लेकर भारत की आलोचना की थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो जैसी संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस पर भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि ये संगठन लगातार देश की विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश करता रहा है। इनकी रिपोर्ट संदिग्ध स्रोतों पर आधारित होती है। इसके साथ ही हालांकि भारत ने यूएससीआईआरएफ की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि यह संगठन लगातार देश की तस्वीर को तोड़ मरोड़कर और चुनिंदा तरीके से पेश करता रहा है। भारत ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट संदिग्ध है और उसकी विचारधारा भी खराब है, जो कि उसकी किसी और विचारधारा पर आधारित होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि भारत की चुनिंदा आलोचना जारी रखने के बजाय यूएससीआईआरएफ को अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा था कि भारत को निशाना बनाने की प्रवृत्ति के बजाय अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्यों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और डराने के धमकाने की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। खैर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में मुस्लिमों के साथ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कितना नुकसान हर दिन के साथ पहुंचाया जाता है, जिस पर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और आलोचकों द्वारा चिंताएं व्यक्त की जाती है समय समय पर। जबकि भारत सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर देता है और कहता है कि सब झूठ फैलाते हैं। आलोचकों और मानवाधिकार समूहों का तर्क रहा है कि कुछ राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून, नागरिकता संशोधन कानून और स्थानीय स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई जैसी नीतियां मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जहां अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग एक सुनवाई के दौरान योगी, धामी और हिमंता बिस्वा शर्मा पर बैन करने की मांग कर रहा था, जिस पर भाजपाई बिलबिला उठे। जैसे कि अब USCIRF की रिपोर्ट के बाद बीजेपी से लेकर RSS में बौखलाहट मची हुई है। आपको बता दें कि USCIRF ने कई बार भारत को विशेष चिंता का देश यानी CPC घोषित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट्स बताती है कि आयोग ने पहली बार 2004 में ये सिफारिश की थी, उसके बाद 2020 में इसे दोहराया गया दोबारा से, इसके बाद 2021 में 2026 तक की रिपोर्टों में भी इस आयोग ने भारत को CPC सूची में शामिल करने की मांग की। CPC भारत में दीवानी यानी कि नागरिक मामलों से जुड़े मुकदमों की अदालत प्रक्रिया को चलाने और नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कहा जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया था। इसके सदस्य राष्ट्रपति और कांग्रेस के दोनों प्रमुख दलों की ओर से नियुक्त होते हैं। USCIRF का काम निगरानी और सलाह देना है। ये किसी देश या संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिका की सरकार का ही होता है। लेकिन इसकी रिपोर्टों के आधार पर अमेरिकी सरकार के फैसलों और विदेशी नीति पर असर पड़ सकता है। यही वजह भी है कि इस आयोग की मांग के बाद अमेरिका और भारत में इसकी चर्चा से और ज्यादा विवाद गर्म हो गया कि RSS को बैन करने की मांग वहां पे की गई है। USCIRF का काम होता है अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति की निगरानी करना, अपनी रिसर्च और जांच के आधार पर सालाना रिपोर्ट जारी करना। यह आयोग सरकार के कामकाज में भी अहम भूमिका निभाता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देता है। फिलहाल इस आयोग ने अमेरिका में RSS को बैन करने की मांग करके RSS को विदेशों में भी हाईलाइट कर दिया है, वो भी तब जब RSS और बीजेपी संघ के 100 साल के जश्न में डूबा हुआ है। ऐसे में पहले तो देश में यानी कि पहले अपने देश में और अब विदेशों में RSS की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है, जो बीजेपी और RSS दोनों के लिए ही अच्छे संकेत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी RSS बैन के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जो आवाजें उठ रही है उसको आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।